कक्षा। गुड मॉर्निंग। पता है हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? पाठ 11। पाठ का नाम क्या था? जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इसके लेखक थे प्रदीप तिवारी। उन्होंने जब भारत गुलाम था तो उस गुलामी के समय में पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाई थी। समाज में महान परिवर्तन हुआ था, उसके बारे में बताया था। महान परिवर्तन कैसे हुआ था कि पहले मूक फिल्में बनती थी जो बोलती नहीं थी, केवल चित्र दिखाए जाते थे। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप मुझे बोल भी रहे हो और सुन भी रहे हो। पहले केवल जैसे मैं बोल रही हूँ आपको दिखाई भी दे रही हूँ मैं और सुन भी रही हूँ मुझे। परंतु पहले क्या था, फिल्मों में केवल कलाकार दिखाई देते थे, उनकी आवाज नहीं सुनती थी, इशारों में बातें होती थी। परंतु पहली बोलती फिल्म आलम आरा के बाद सिनेमा जगत में महान परिवर्तन हुआ। फिल्म को बनाने में अनेक लोगों का योगदान रहा। यह पाठ हमें फिल्म जगत की जिज्ञासा उत्पन्न करता है कि फिल्में कैसे बनानी शुरू हुई थी, किन किन कठिनाइयों का फिल्मकार निर्माता को सामना करना पड़ता था। हमें यह फिल्म हम देख भी सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इस पिक्चर को देख भी सकते हो। आजकल तो नेट पर सब कुछ मिलता है, तो आप इस पिक्चर को भी देख सकते हो। इस पिक्चर में क्या है? उसके बाद संगीतकार, गीतकार, पार्श्व गायक सबके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद कैसे रिकॉर्डिंग की जाती थी, नायक कौन था, नायक के साथ क्या हुआ, उसने क्या किया, बाद में दोबारा नायक बनने के लिए मुकदमा किया। फिर जब 25 वर्ष हो गए तो फिल्मकार अर्देशियर एम ईरानी को सम्मानित किया गया। तो उन्होंने कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमें संवाद के बारे में जानकारी भी मिली कि संवाद किसे कहते हैं। जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उसे संवाद कहा जाता है। इसके बाद इस पाठ में हमें इतना पता चला कि डब फिल्में किसे कहते हैं। डब फिल्में जब दूसरी भाषाओं से फिल्मों, जैसे हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से उर्दू में या उर्दू से नेपाली में, किसी भी भाषा में उस फिल्म को रूपांतरित किया जाता है तो उसे डब फिल्में कहते हैं। अर्थात दूसरी भाषा में उसको बदल दिया जाता है। प्यारे बच्चों, इस पाठ में आप उत्साहित होकर पढ़ना चाहेंगे कि कैसे इस पाठ में फिल्म जगत की जानकारी मिली। तो अब अभ्यास करेंगे। अभ्यास में केवल इसमें 4 प्रश्न तो पाठ से हैं, पाठ से आगे के 2 प्रश्न हैं। अनुमान कल्पना केवल हम समझेंगे, इसे हम करेंगे नहीं। भाषा की बात में भी इसमें 2 प्रश्न हैं। प्रश्न 1 में उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाने हैं और प्रश्न 2 में उपसर्ग प्रत्यय के बारे में जानकारी है। उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, उपसर्ग हम पहले प्रयोग करते हैं, प्रत्यय बाद में। आपने ग्रामर में ये पाठ पूरा पढ़ा हुआ है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें नए नए शब्दों का ज्ञान भी मिला। अब छोटे प्रश्न बनाने की कला आप खुद भी कर सकते हो। आपने जैसे मैंने पाठ पढ़ा कि पाठ का नाम जब सिनेमा ने बोलना सीखा, लेखक का नाम प्रदीप तिवारी, पहली बोलती फिल्म कब बनी? 14 मार्च 1931 में। क्या लिखा था? वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, शत
लगेगा। पाठ कोई मुश्किल नहीं होता, प्रत्येक पाठ आसान होता है। उच्चारण की शुद्धता से पढ़ा करो। जब आप हिंदी पढ़ते हो तो मन में बोल बोल कर पढ़ा करो। जब लिखते हो तब भी बोल बोल कर लिखा करो, ताकि आपकी मात्राओं की अशुद्धियां न हो। तो प्यारे बच्चों, अब प्रश्न 1 करेंगे। बच्चों, अब प्रश्न अभ्यास करेंगे इसी पाठ का। तो पहला प्रश्न देखो, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टर पर कौन से वाक्य लिखे थे? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? चेहरे मतलब लोग। स्पष्ट करें। आपके ये पाठ के स्टार्टिंग में इसका उत्तर दिया हुआ है, आप वहां से देख के भी लिख सकते हो। देश की पहली बोलती फिल्म के विज्ञापन के लिए छापे गए वाक्य इस प्रकार थे। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। पाठ के आधार पर आलमारा में कुल मिलाकर 78 चेहरे थे, अर्थात काम कर रहे थे। बच्चों, ये आपका जब लेसन स्टार्ट हुआ था, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, तो इसमें सबसे पहले यही दिया है। आप वहां से भी इसका उत्तर देख सकते हो। जरूरी नहीं है जो मैंने ये लिखा है आप वहां से देख के भी खुद लिख सकते हो। प्रश्न 2, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशियर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलमारा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त करें। ये वाला उत्तर भी उसी पेज पे दिया हुआ है। लेसन के जो लेसन स्टार्ट है पहले पेज पे ही है। फिल्मकार अर्देशियर एम ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की एक फिल्म शो बोट देखी और तभी उसके मन में फिल्म बनाने की इच्छा जागी। इस फिल्म का आधार उन्होंने पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक से लिया। ये आपका प्रश्न 2 था। आप इसे, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। 1929 शो बोट फिल्म, पारसी रंगमंच, और फिल्मकार कौन है? अर्देशियर एम ईरानी। प्रश्न 3, विट्ठल का चयन आलमारा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटा दिया गया। विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट करें। प्रश्न 3, विट्ठल का चयन आलमारा नायक के लिए हुआ था, परंतु हटाया क्यों था? क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने में परेशानी हो रही थी। पुनः अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया और उनका मुकदमा जीत गए और पहली बोलती फिल्म के नायक बने। ये प्रश्न 3 का उत्तर है। ठीक है, पहली बोलती फिल्म से में उर्दू भाषा नहीं बोली जा रही थी उनसे, फिर उन्होंने मुकदमा कर दिया, फिर वे मुकदमा जीत गए, फिर वे नायक बन गए। प्रश्न 3 का उत्तर देखो बच्चों, ऐसे याद किया करो, रट्टे मत लगाया करो। क्यों हटाया? क्योंकि उर्दू बोलने में परेशानी थी। क्या किया? मुकदमा कर दिया। फिर क्या हुआ? मुकदमा जीत गए और नायक बन गए। देखो, कुछ भी मुश्किल नहीं था, सारा प्रश्न को जोड़ा, 4 वर्ड्स जोड़े मैंने सिर्फ। आप बेटा ऐसे याद किया करो। प्रश्न 4, पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशियर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्देशियर ने क्या कहा? इस प्रसंग पर लेखक ने क्या टिप्पणी करे? लिखें। सम्मानित कब किया था? जब फिल्म के 25 वर्ष पूरे हो गए थे। उत्तर सुनेंगे। पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशियर को प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरा होने पर सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। मैंने संक्षिप्त प्रश्न में दिया था ना ये प्रश्न कि सवाक फिल्मों का पिता कौन है? अर्देशियर एम ईरानी। बच्चों ने, बहुतों ने इसका उत्तर गलत दिया था। उन्होंने इस मौके पर क्या कहा था? मुझे इतना बड़ा खिताब देने की आवश्यकता नहीं है,
मैंने तो देश के हिस्से के लिए अपना जरूरी योगदान दिया। इस प्रसंग में लेखक ने चर्चा करते हुए अर्देशीर को विनम्र कहा है। ये प्रश्न 4 था। प्रश्न 5, मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उसमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है। दैहिक अभिनय मतलब शारीरिक हाथ अंगों के द्वारा, इशारों के द्वारा उसमें काम किया जाता है। पर जब पहला बोलता सिनेमा बनने लगा, उसमें क्या परिवर्तन आए? उन परिवर्तनों को अभिनेता दर्शक तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजें, साथ ही कल्पना का सहयोग लें। बच्चों, अब इसका उत्तर सुनेंगे। मूक सिनेमा ने बोलना सीखा तो बहुत सारे परिवर्तन हुए। बोलती फिल्म बनाने के लिए अभिनेताओं का पढ़ा लिखा होना जरूरी हो गया, क्योंकि अब उन्हें संवाद भी बोलने पड़ते थे। पहली बात क्या हुई? पढ़ा लिखा होना जरूरी हुआ। दूसरा क्या था? संवाद बोलने पड़ते थे। तीसरी, दर्शकों पर भी अभिनेताओं का प्रभाव पड़ने लगा। अगला पॉइंट क्या है? नायक नायिका के लोकप्रिय होने से औरतें भी अभिनेत्रियों की तरह केश सज्जा मतलब बाल बनाना, उनके कपड़ों की नकल करने लगी। दृश्य और श्रव्य माध्यम के एक ही फिल्म में सम्मिश्रित हो जाने से तकनीकी दृष्टि से भी बहुत परिवर्तन हुए। तो बच्चों, इसमें क्या था? पढ़ा लिखा जरूरी, अभिनेताओं पर प्रभाव, नायक नायिकों का लोगों पर प्रभाव, दृश्य श्रव्य एक साथ होने से जो तकनीकी परिवर्तन थे वे भी हो गई। प्रश्न 6, डब फिल्में किसे कहते हैं? कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने, आवाज में अंतर आ जाता है। इसका क्या कारण है? उत्तर सुनेंगे। डब फिल्में क्या होती है? जब फिल्मों में अभिनेताओं को दूसरों की आवाज दी जाती है, उसे डब कहते हैं। डबिंग इंग्लिश में बोलते हैं ना, डबिंग। कभी कभी फिल्मों में आवाज तथा अभिनेता के मुंह खोलने में अंतर आ जाता है, क्योंकि डब करने वाले और अभिनय करने वाले की बोलने की गति समान नहीं होती। गति, स्पीड, किसी की बोलने की स्पीड ज्यादा होती है, किसी की कम, तो इसलिए अंतर आ जाता है। और तकनीकी दिक्कत के कारण भी जो उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जो मैकेनिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी कई बार आ जाती हैं, तब भी ऐसा होता है। बच्चों, ये हमारे प्रश्न 6 तक थे। अब भाषा की बात पे आ जाओ। भाषा की बात में प्रश्न 1, सवाक शब्द वाक के पहले स लगाने से बना है। उपसर्ग प्रत्यय का ज्ञान है ना सबको? उपसर्ग प्रत्यय का पूरा लेसन पढ़ा आपने। स उपसर्ग से कई शब्द बनते हैं। अब इसी प्रकार के शब्द बनाने हैं जिससे परिवर्तन आ जाए। हित मूल शब्द है, स लगा दिया, सहित बन गया। परिवार मूल शब्द है, परिवार में स लगा दिया, सपरिवार बन गया। विनय में स लगा दिया, सविनय बन गया। चित्र में स लगा दिया, सचित्र बन गया। बल में स लगा दिया, सबल बन गया। सम्मान, मान में सम प्रत्यय लगा दिया, सम्मान बन गया। अब ये खाली स लगाओ, समान भी बन जाता है। समान, ये सम्मान वाला गलत है। स और मान, समान, ये आपने उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाई। प्रश्न नंबर 2 देखो। उपसर्ग प्रत्यय दोनों ही क्या है? शब्दांश। ये नए शब्द बनाने का काम करते हैं, इनका अकेले प्रयोग नहीं होता। दोनों में अंतर क्या है? उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं। ये तो आप सबको आते हैं ना। हिंदी के सामान्य उपसर्ग कौन से हैं? अ, अन, नी, दु, क, कु, स, सु, अद, बिन, ओ आदि। तो पाठ में आए उपसर्ग प्रत्यय युक्त शब्दों के कुछ उदाहरण दिए गए जो आपके लेसन में थे। मूल शब्द प्रत्यय शब्द, जैसे वॉक मूल शब्द स उपसर्ग सवाक। लोचना मूल शब्द सु उपसर्ग सुलोचना।
फिल्म मूल शब्द, कार प्रत्यय फिल्मकार, कामयाब मूल शब्द, ई प्रत्यय कामयाबी। तो बच्चों इसके बाद एक दिया है, आपने इसी प्रकार के उपसर्ग प्रत्यय लगाकर और शब्द बनाने हैं। तो आपको ये वाला अगला प्रश्न है, एक्टिविटी के लिए दिया जाएगा कि आपने 15 उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाने हैं और 15 प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाने हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमने बहुत कुछ सीखा कि फिल्में कैसे बनी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, पहली फिल्म बोलती कौन सी थी, कब बनी थी, कितने चेहरे थे, उनमें क्या क्या, कौन नायक था, कौन नायिका थी। तो प्यारे बच्चों, ऐसे पाठ हमारी जनरल नॉलेज को बढ़ाते हैं। तो पाठ आप सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। राइटिंग आप जैसी जितनी सुंदर राइटिंग लिखोगे उतने सुंदर आपके नंबर आएंगे। सुंदर नंबर आने का मतलब है ज्यादा नंबर आएंगे, क्योंकि जब सुंदर लिखा होगा तो उसको याद करने में भी आसानी होगी और आपको जल्दी भी याद होगा। सुंदर चीज देखकर हमारा मन करता है ना उसको लेने का, ऐसे ही बच्चों जब हम सुंदर लिखेंगे तो उसे हमें याद करने में आसानी होगी और हमारा पढ़ने का मन करेगा। तो आप सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे। धन्यवाद। देखो आपका स्टूडेंट नीचे बैठ के पढ़ता था।